So hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but also your learning with a very pace, right? आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले आई थिंक दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं तो फॉर्म्स, हमने सारे फॉर्म्स लर्न कर लिए एंड इस टॉपिक में जो फॉर्म्स हम लर्न करने वाले हैं दैट इज़ द रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन के बारे में इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डू, राइट। तो व्हाट इज द रैशनल फ्रैक्शन? रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? जब पी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कि जब मान लो कि पॉलिनोमियल है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जब एक फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो, ठीक है, जब व्हेन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो तो दैट इज नोन एज रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोथ आर पॉलिनोमियल, बोथ आर व्हाट? पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री क्या है? अगर मान लो, बट यहाँ पे क्या है, इन केस हियर इफ डिग्री ऑफ पी एक्स, अगर मान लो डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन क्यू एक्स के डिग्री से अगर कम हो, ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और मान लो कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू एक्स जब हो जाए, इन दिस केस दिस विल बी नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, यू कैन से रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, दिस इज द पॉलिनोमियल। रैशनल फ्रैक्शन इज ए फंक्शन फ्रैक्शन वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसको देखो, हियर पी एक्स है, न्यूमरेटर इज पी एक्स एंड क्यू एक्स इज डिनोमिनेटर, ठीक है। डिग्री देखो तो क्या है? डिग्री क्या है? इसका लेस है, इसका डिग्री ज़्यादा है, सो दिस इज द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी दिस इज द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, हियर दिस इज इक्वल, सो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हियर यू कैन सी, so this degree of px is higher than qx, so this is improper, right? So you can, again here you can see this is the high degree of px is higher than the qx, so this is improper, correct? So this is again you can see degree of px is higher than the qx, right? So this is the improper, ठीक है। So this is the basic difference between proper and improper rational fraction, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है ना, बेसिक चीज़ें थी। तो अब क्या होता है कि जब इस तरीके का फ्रैक्शन हो जाए, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो, और जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में? तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको हम सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस ये हमारे लिए इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सम जब इसको करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे, सो द इंटीग्रेशन कैन बी ईजी, वी कैन मेक इंटीग्रेशन वेरी ईजी। उसके बाद लॉग का फॉर्म लगाओ, उसके बाद जो हमने जितने भी 9 स्पेशल इंटीग्रल्स किए हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके वी कैन इंटीग्रेट द थिंग्स, राइट। सो लेट्स मूव टू द पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे करते हैं और किस तरीके से होता है उस पर डायरेक्ट आते हैं। सो दीज आर द फॉर्म्स यू विल सी इन द क्वेश्चंस, ये सारे फॉर्म्स हैं। 5 फॉर्म्स के तरीके के क्वेश्चंस हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बेसिकली। सो अब वन फॉर्म नंबर 1 इज द पी एक्स प्लस ऑफ क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। उसको उस पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक इसको कैसे कंपेयर करता है। जैसे मान लो हमारे पास फॉर्म क्या है, सो वी हैव दिस फॉर्म, ठीक है। सो वी हैव फॉर्म दिस पी एक्स प्लस ऑफ क्यू अपॉन ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी क्या है? दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। और हमें इसे कैसे लिखना है? हमें लिखना है एक्स माइनस ऑफ ए एंड प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी, बी अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी, ठीक है। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो, सो दिस विल बी एक्स माइनस ऑफ ए। बस ये स्पेसिफिक दिया हुआ है, इस तरीके से करोगे सो यू कैन गेट ईजिली, थिंग्स कैन बी ईजी। हमें इसको याद रख लेना है, ठीक है, समझना तो है, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में जैसे आएगा तो क्या करोगे, है ना। सो लेट्स टेक एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, क्या निकल के आएगा? एक्स का वैल्यू ए आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए कहाँ पे? अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वी हैव पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी प्लस ऑफ बी एक्स माइनस ए,
ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या निकाला, x माइनस ए को 0 किया, तो क्या निकल के एक फैक्टर x इक्वल्स टू 1 निकल के आया। x माइनस ए इक्वल्स टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी पी ए प्लस ऑफ क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, ठीक है। अब मेरे पास क्या a निकल के आ जाएगा, सो द a विल बी पी ए प्लस ऑफ क्यू अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ b, a की वैल्यू ये आएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ a हियर। अब ये जितना भी होगा उतना डिवाइड बाय x माइनस ए आ जाएगा, राइट। सिमिलरली x माइनस बी को 0 करोगे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो देयर एट दैट टाइम a 0 हो जाएगा, b का वैल्यू पी बी प्लस क्यू अब डिवाइड बाय a माइनस बी, हियर यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, ठीक है। तो उससे b का वैल्यू निकाल लोगे आप, समझ आया। चलो वो भी कर देते हैं। चलो दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है x माइनस बी, x माइनस बी इक्वल्स टू 0 करोगे हियर, x माइनस बी 0 करोगे हियर, ठीक है। तो ये क्या होगा, x का वैल्यू b आ जाएगा। अब x का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है ना। एक तो वैल्यू ये निकल के आया था, दूसरा क्या निकल के आएगा, b करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b विल बी व्हाट, तो b का वैल्यू कितना होगा, सो दिस विल बी पी बी प्लस ऑफ क्यू डिवाइड बाय b माइनस ए। b का वैल्यू ये हो जाएगा, a का वैल्यू ये हो जाएगा। सो लेट्स पुट बोथ द थिंग्स एंड डू द थिंग्स, राइट। इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली ऑल द फॉर्म्स में ऐसा ही है, फॉर्म्स को एनालाइज कर लो एक बार, लेट्स एनालाइज ऑल द फॉर्म्स। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, सिंपल फॉर्म में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस ऑफ क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस ऑफ ए। इसको लिखना कैसे होगा, तो लिखोगे कैसे, सो लिखोगे एक्स माइनस ऑफ ए एन एक्स माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सो लिखा है ए अपॉन एक्स माइनस ऑफ ए एंड एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज द क्यूबिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड डिनोमिनेटर में क्या क्यूबिक फॉर्म है, यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, डिनोमिनेटर में क्या क्यूबिक फॉर्म है। सो यू कैन सी एक्स माइनस एक फैक्टर तो एक्स माइनस ए बनेगा, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, तीसरा फैक्टर एक्स माइनस बी बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फॉर्म। अब मान लो ये वाला एक तो एक फैक्टर एक्स माइनस ए तो निकल के आ गया, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी निकल के नहीं, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया, तो वी कैन इन दैट केस एक तो एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा, दूसरा क्या करेंगे हम बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एंटायर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ाई है, ठीक है। अब ये तो क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक हमारा, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ, पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो वी कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये आई थिंक ये हमें समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू द सम ऑफ द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डूइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो प्रॉब्लम करके समझते हैं एंड देन विल कंपेयर विद दिस थिंग। क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन क्या है 2x, सो वी हैव 2x प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ 3 एंड x प्लस ऑफ 1, ऐसा कुछ है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ b, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, प्लस ऑफ मतलब सिंपल फॉर्म में है ये तो x माइनस ऑफ 1 है ना। एलसीएम लोगे क्या होगा, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ 3 एंड दिस विल बी x प्लस ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ b, यहाँ पे क्या होगा x माइनस ऑफ 3 होगा, ठीक है। अब हमारा किससे कंपेयर कर रहे हैं, सो कंपेयर कर रहे हैं हम 2x प्लस ऑफ 3 से कंपेयर करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b x माइनस ऑफ 3, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब लेट्स मेक x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करो, तो क्या होगा, x का वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी दिस इज इक्वेशन 1। x का वैल्यू 3 इसमें इक्वेशन में पुट करो, क्या निकल के आएगा, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन, दिस विल बी 6 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 4, राइट। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 9/4, ठीक है। दूसरा क्या है, x माइनस x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 पुट करो, ये क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ 1 होगा। तो लेट्स पुट है ना, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू -1 पुट करो, क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 2, तो दिस विल बी 1 हो जाएगा, ये तो सिंपली है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b में कितना होगा, सो माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 b हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना होगा, b विल बी 1/4 माइनस, तो a कितना हो गया हमारे पास, तो सो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करोगे क्या होगा, a हमारे पास है 9/4, सो दिस विल बी 9/4
x minus of 3 and this will be minus of 1/4 x plus of 1. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान होगा, 9/4 कांस्टेंट है, सो दिस विल बी dx अपॉन ऑफ x minus of 3 minus 1/4 इंटू ऑफ dx अपॉन ऑफ x plus 3. कितना आसान हो गया इंटीग्रेट करना, पार्शियल फ्रैक्शन मिलाना. सो दिस इज ए क्या था, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में था, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी के फॉर्म में था. हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड प्लस बी अपॉन दैट कर दिया हमने, है ना, फ्रैक्शन करके. सो वी गेट दिस फॉर्म. सो दिस इज नाउ इट इज वेरी सिंपल, है ना. सो दिस इज व्हाट वी गेट द सम ऑफ पार्शियल इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. सो दैट इज व्हाट सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज व्हाट, सो दैट इज अ रैशनल फ्रैक्शन. ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है तो अगला वाला करते हैं. चलो अगला क्या है हमारे पास, अगला वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्म. अब ये क्या है, पी एक्स क्या है, पी एक्स का डिग्री क्या बड़ा है. सो यू कैन सी हियर डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स. ठीक है, अब ऐसा कुछ फॉर्म है. अब इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्म है, अपन क्या करते हैं क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं पी एक्स को. ठीक है, देखते हैं सिंप्लीफाई होता है कि नहीं. सो वी हैव पी एक्स, तो क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 को डिवाइड करो, से डिवाइड करो किसको, सो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 12. तो व्हाट विल गेट, x से करोगे तो दिस विल बी एक्स क्यूब, दिस विल बी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 10x. सब्ट्रैक्ट कर दो, so ये कैंसिल हो गया, ये क्या प्लस हो गया तो x हो गया. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो दिस बिकम माइनस ऑफ 3x, ये क्या होगा माइनस ऑफ 12, प्लस ऑफ 1 कर दो, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 हो जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो अगेन, सो दिस क्वाड कैंसिल, सो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 2. ठीक है, तो ये हो गया एंड रिमाइंडर क्या माइनस ऑफ 2 बन गया. तो हमारे पास फॉर्म क्या बन रहा है, हमारे पास फॉर्म बन के आया x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10. इस फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हुआ. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये क्या फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्म को, बिल्कुल कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2, ये मुझे दिख रहा है कि x माइनस 5 एंड x प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब तो ये इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो गया. अब ये वाले फॉर्म को मुझे करना पड़ेगा. दिस इज पी एक्स प्लस ऑफ क्यू अपॉन ऑफ x, कुछ है नहीं, x 0 है यहाँ पे, तो q अपॉन ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी के फॉर्म में ये आ गया. सो लेट्स डू सिंपल, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये तो ऑलरेडी है. ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे. सो वी हैव 2 अपॉन x माइनस ऑफ 5 एंड वी हैव x माइनस ऑफ 2, x प्लस ऑफ 2 होगा प्लस में. ठीक है, सो इसका दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन ऑफ x माइनस 5 प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 2. सो दिस कैन बी रिटन एज a x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ b x माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ 5 एंड x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब अपने दो इक्वेशन है हमारे पास. फर्स्ट में क्या करो, लेट्स पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. क्या होगा, x कितना होगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा. ठीक है, अब माइनस 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन इन दिस इक्वेशन पुट करो. ठीक है, डिनोमिनेटर को हटा दो भी, है ना. सो लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, इस इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 2 पुट करो, कितना निकल के आएगा. सो व्हाट विल गेट, ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा, सो 2 इक्वल्स टू माइनस 7b हो जाएगा. सो b विल बी 2 अपॉन ऑफ 7, b हमारे पास ये आएगा. दूसरा क्या है, तो लेट्स पुट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करो, क्या होगा x का वैल्यू 5 आ गया. ठीक है, अब एक को x का वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या निकल के आएगा. सो यहाँ पे a का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा. सो 2 विल बी, ये तो 0 हो गया, दिस विल बी 5 प्लस 7, सो 7a. सो द a विल बी 2 अपॉन 7. तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है, तो एक तो आ गया x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक इसका इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, माइनस ऑफ कैसे करेंगे, सो तो विल गेट माइनस ऑफ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली, सो एक तो x इंटू डी एक्स निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे, और ये क्या, ये इसका वैल्यू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना आ रहा है. सो a कितना है हमारे पास, a इज़ 2/7, तो इसको लिख सकते हो 2/7. डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ 5. ठीक है, और क्या है प्लस ऑफ 2 b कितना है, माइनस 2/7. सो b को माइनस कर दो, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2/7.
-2/7। अब b में कितना है डिनोमिनेटर में, सो x+2 है, x+2 है। इस फॉर्म में कर दो तो सिंपलीफाई कर दो, लॉग ये भी ये x² हो जाएगा, ये x प्लस x हो जाएगा, -2/7 log 5/7 हो जाएगा, -2/7 +2/7 log x+2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स। सिंपल थिंग इज दैट। ठीक है, किसी भी तरीके का बड़ा सा बड़ा 10 हो जाए, 12 हो जाए, कोई भी हो ना पावर हो वहाँ पे, कोई भी डिग्री हो, ठीक है, वी कैन उस डिग्री को कम करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो अगला करते हैं। तो अगला वी हैव व्हाट, तो ठीक है, अगला क्या है हमारे पास 2x है। सो वी हैव 2x प्लस ऑफ 1 एंड क्या है x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 है, और क्या है x² प्लस ऑफ 1 है। ये फॉर्म हमने पढ़ा, लेट्स सी हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ा, ये वाला फॉर्म है ना। इस फॉर्म में कुछ है, तीसरे वाले फॉर्म में है तो इसको बस कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वी कैन बाय डूइंग दैट थिंग वी कैन सिंपली डू थिंग, है ना। चलो इसको इस तरीके से करते हैं। सो दिस इज इट। इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट a अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ x+1 प्लस c अपॉन ऑफ x² प्लस ऑफ 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करोगे तो कितना होगा, सो दिस विल बी एलसीएम, यहाँ पे इसका एलसीएम तो सेम हो गया, x माइनस ऑफ 1 एंड हियर x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस ऑफ 1, यही है ना, x² प्लस ऑफ 1, यस। सो दिस इज x² प्लस ऑफ 1, so दिस इज द x² प्लस ऑफ 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम होगा a इंटू ये तो है नहीं, तो दिस विल बी डायरेक्टली x² प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b कितना होगा, b विल बी x माइनस ऑफ 1 और एक क्या होगा x प्लस ऑफ 1 भी आएगा, और c पे कितना होगा, तो c पे ओनली x माइनस 1 आएगा, c विल बी x माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब इसके सामने क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वी आर कंपेयरिंग विथ 2x प्लस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाई x माइनस ऑफ 1 एंड x² प्लस ऑफ 1, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो कंपेयर कर लो, हम वी हैव 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर हटा के कंपेयर कर लेते हैं। एक रूट क्या है, तो वन रूट वी हैव वन रूट। पहला रूट क्या है, तो पहला रूट हमारे पास देखोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक तो प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 करोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 है तो यहाँ पे पुट करोगे, सो दिस विल बी 1। अगर मान लो कि x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, एक क्या होगा 1, समझ में आया, ये x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, रूट क्या है x माइनस 1 एंड x प्लस 1 है, तो वैल्यू क्या होगा, 0 करोगे कंपेयर करोगे तो एक -1 आएगा, एक +1 आएगा। ठीक है, तो -1 वाला हमने +1 पुट किया तो ये दोनों 0 हो गए, a बचा, तो यहाँ पे क्या 2 है, 2a इक्वल्स टू कितना बचा, दिस इज 2 प्लस ऑफ 1, कंपेयर इससे किया 3 हो गया, a विल बी 3/2। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, सो -1 पुट करोगे तो ये 0 नहीं होगा, -1 पुट करोगे तो ये वाला 0 होगा एंड ये वाला 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, सो तो 2a बचेगा एंड माइनस ऑफ 2c बचेगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, -2 प्लस ऑफ 1, सो माइनस ऑफ a बचेगा। अब a ऑलरेडी हमारे पास 3/2 है। ठीक है, सो -2c कैन बी रिटर्न एज ए -1 माइनस ऑफ 3/2 ऑलरेडी है, 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 हो गया, -3, सो दिस बिकम्स -4। तो c कितना हो गया, c हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, a हमारे पास 3/2 हो गया, c हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे b निकालना है। ठीक है, सो b वी कैन फाइंड ईजिली, है ना, a b अगर हमारे पास है तो हम आराम से c भी a c हमारे पास है तो b निकाल सकते हैं। चलिए a का वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू पुट करो, विल गेट द c। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में ये चीज़ आया होगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में निकालना है और उसके बाद a b का वैल्यू निकाल के हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलो व्हाट वी हैव, फर्स्ट इंटीग्रेशन वी हैव x माइनस ऑफ a डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस a एंड x माइनस ऑफ a। तो हमारा फॉर्म क्या है, तो फॉर्म हमारे पास है px प्लस ऑफ q एंड डिवाइड बाय क्या है x प्लस ऑफ a एंड x प्लस ऑफ b, इस फॉर्म में है। ठीक है,
इसके लिए क्या करते थे, हमने क्या लर्न किया था, हमें लर्न किया था ए अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ बी, ऐसा लर्न किया था, ठीक है। इसी फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके देखते हैं कोफिशिएंट को, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 एंड एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 एंड बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ये कितना होगा, सो दिस विल बी ए एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस ऑफ 1 एंड एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स माइनस ऑफ 1 से कंपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स रिमूव दिस थिंग, डिनोमिनेटर को हटा दो, है ना, क्योंकि वो तो सिमिलर ही है। ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों में से एक एक करके जीरो करते हैं। तो अगर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो एक्स कितना होगा, एक्स विल बी 2 होगा। सो 2 पुट करोगे तो ए 0 हो जाएगा एंड बी विल बी व्हाट, सो एक्स विल बी 2, सो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू बी 3। सो बी कितना निकल के आएगा, सो बी विल बी 1/3, ठीक है। दूसरा क्या है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, सो x विल बी कितना होगा, x विल बी माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। -1 पुट करो तो b 0 हो गया एंड हियर इट विल बी, सो -1 इक्वल्स टू a एंड हमें क्या x माइनस 1 है तो -1 माइनस ऑफ 2, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 3 है। तो माइनस ऑफ 2 है, माइनस ऑफ 3 है, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, तो ए कितना होगा, सो ए विल बी 2/3, ठीक है। ए हमारे पास इतना आ गया, बी हमारे पास 1/3 है, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, अब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। सो दिस इज सो ए हमारे पास कितना है, सो ए वी हैव इज 2/3, सो दिस कैन बी रिटन एज 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए एंड बी कितना है 1/3 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ऑफ x minus 2. This b is what, 1/3. So this can be written as 2/3 log of x plus 1 plus of 1/3 log of 1 minus 2, ठीक है, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 1/3 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ x माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 1/3 बाहर हो गया, तो वी कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस प्लस ऑफ c, ठीक है। सो बाय दिस पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस इज क्लियर। तो आगे करें, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे वी हैव व्हाट, आगे वी हैव दिस थिंग 3x माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस ऑफ 3। ये किस फॉर्म में है, देखो px अपॉन q हमने ये वाला किया, हमने ये समझा, दिस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो आसान है ये तो, है ना, बिल्कुल 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। चलो लेट्स डू दिस थिंग दैट वे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस ऑफ, पहले ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, है ना, x प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ऑफ 3, दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 1 प्लस b अपॉन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सो दिस विल बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी x प्लस ऑफ 3। a के साथ क्या होगा, सो a के साथ क्या निकल के आएगा, a के साथ होगा एक तो x प्लस 1 आएगा और एक क्या आएगा, एक आएगा x प्लस 3, ठीक है। b के साथ क्या आएगा, तो b के साथ आएगा ओनली x प्लस 3। c के साथ क्या आएगा, तो c के साथ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 होगा ऑलवेज, फिर एक्स को कंपेयर करना पड़ेगा 3 से, ठीक है, फिर 2 को कंपेयर करना पड़ेगा कांस्टेंट से, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर ये सारा निकाल लेते हैं, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज अगेन a, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ b x प्लस ऑफ 3 एंड दिस अगेन कैन बी रिटन एज प्लस ऑफ c x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x, ठीक है।
ऐसे इस फॉर्म में भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी, है ना, डिवाइड बाय दिस थिंग, डिवाइड बाय दिस थिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन करोगे सो दिस विल बी ए प्लस ऑफ सी। ये क्या इक्वेशन बन रहा है, ए प्लस सी बन रहा है, ठीक है, एक कोफिशिएंट। और एक्स को कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, एक्स कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी 4a प्लस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ 2c, ठीक है, प्लस कांस्टेंट करोगे दिस विल बी 3a, ठीक है। और क्या बनेगा, प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ c, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आएगा, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू ये है 3x माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस सी इक्वल्स टू कोफिशिएंट तो 0 है, तो a प्लस सी इक्वल्स टू इक्वेशन क्या क्या बना, a प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो कितना बन रहा है, a इक्वल्स टू माइनस सी। एक इक्वेशन तो हमें ये बन के निकल के आ गया, ठीक है, a और c में रिलेशन हमें निकल के आ गया। ये क्या है, 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू कितना 3 हो जाएगा, एंड 3a प्लस 3b प्लस ऑफ c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये बनेगा, ठीक है। बाय दैट वी कैन फाइंड आउट a b एंड c, वैल्यू ऑफ a b c वी कैन इजिली फाइंड आउट, राइट। सो वी कैन क्या कर सकते हैं हम, है ना। सो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्स, लेट्स पुट एक्स इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, लेट्स पुट एक्स इक्वल्स टू -1 पुट करो, ठीक है। ये है ना, एक हमारे पास फैक्टर एक्स इक्वल्स टू -1 पुट करो, एक्स इक्वल्स टू -1 पुट करो तो a 0 हो गया, ठीक है, और c 0 हो गया, ठीक है। एक रिलेशन तो हमारे पास ये था। अब x इक्वल्स टू -1 अगर पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये कितना निकल के आएगा। सो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, b x प्लस ऑफ 3 इजिकल्स टू दिस 3x माइनस ऑफ 2, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सो दिस विल बी b 2 इजिकल्स टू माइनस ऑफ 5, ऐसा कुछ है, माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 2 -5, b कितना होगा, सो b विल बी -5/2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक रिलेशन क्या पुट कर, एक्स इक्वल्स टू -3 पुट करो या एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करो। एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो दिस विल बी व्हाट, हमारे पास b का वैल्यू निकल के आ चुका है, राइट। और हमें निकालना a एंड c हमें निकालना है सिर्फ, राइट। तो दूसरा वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वाला एक्स इक्वल्स टू ये फैक्टर एक्स इक्वल्स टू 3 रखते हैं, ठीक है। सो लेट्स पुट एक्स इक्वल्स टू -3 पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, सो दिस एक्स इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सो b तो 0 हो गया, ठीक है, और b 0 हो गया एंड a भी 0 हो गया, ठीक है, a एंड b 0, तो हमारे क्या है, हमारे पास है c x -3 है ना, -3, सो दैट बिकम्स -2, सो -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है ये, सो 3 -3 -2, सो दिस विल बी -9 -2 -11, ठीक है। सो ये कितना होगा, c इक्वल्स टू -11/4 आ गया, ठीक है। तो b हमारे पास इतना आ गया, c हमारे पास इतना आ गया, a कितना है, a इक्वल्स टू व्हाट, a हमारे पास क्या है, a है -c के बराबर, तो a कितना होगा, a विल बी 11/4, a b c हमारे पास तीनों आ गया। अब हमें निकाल सकते हैं आसानी से वी कैन डू दिस थिंग, है ना। a विल बी व्हाट, a विल बी 11/4 log दिस मच, b विल बी व्हाट, है ना, सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 11/4 x प्लस ऑफ 1, ठीक है, इंटीग्रेशन में dx। अब b कितना है, तो b इज़ व्हाट, b इज़ -5/2, सो दिस विल बी -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c कितना है, प्लस ऑफ c कितना, c -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ x प्लस 3, ठीक है। ये a और c वाला तो लॉग के फॉर्म में आ गया। अब ये है हमारे पास, ये एक फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सिंप्लीफाई, सो दिस कैन बी इजीली बी डन, है ना, करेक्ट। समझ में आया, फॉर्म क्या है, फॉर्म हमारे पास क्या बन रहा है, सो दिस इज 11/4 सो फॉर्म वी हैव दिस 11/4 dx, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सो 11/4 dx x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 11/4 dx एंड दिस इज x प्लस ऑफ 1
और तीसरा क्या है फॉर्म, माइनस है, ठीक है, एक्स प्लस ऑफ 3 है, एक्स प्लस ऑफ 3 है, सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ 3 है, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन, सो बी कितना है हमारे पास, सो बी विल हैव -5/2 dx, 5/4 है ना, 5/2, सो दिस इज 5/2 एक्स प्लस ऑफ 2 का -2 इंटू डी एक्स, प्लस कर दिया हमने, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 11/4 log ऑफ x -1 -11/4 log ऑफ x प्लस ऑफ 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 5/2, इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस ऑफ 2 -2 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाय -1, ठीक है, कन्वर्ट कर दो, सो यू कैन गेट द इंटीग्रेशन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलो दिस इज क्लियर, ये सही है। चलो अगर ये सही है तो नेक्स्ट अगला वाला करते हैं। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव dx अपॉन ऑफ, ये कुछ फॉर्म है, dx अपॉन ऑफ x इंटू 6 log x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 log x, ठीक है, इस तरीके का कोई फॉर्म है। तो लेट्स कंसीडर, मान लो इसमें क्या log ऑफ x इक्वल्स टू t मानते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, 1/x इंटू डी एक्स विल बी dt हमें बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करो, कितना बनेगा, सो इफ यू विल पुट दिस थिंग, सो दिस विल बी dt अपॉन ऑफ dx अपॉन dx है ना, सो दिस बिकम्स dt, ठीक है। ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6t स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 7t प्लस ऑफ 2, सिंप्लीफाई हो गया अब तो बहुत ही आसान बन गया, ठीक है। 12 है, 12 इज 5 प्लस 12 मीन्स 5 प्लस 2, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6t स्क्वायर, 12 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 4, सो प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 4t प्लस ऑफ 2, सो दिस विल बी dt अपॉन ऑफ 6t, 3t कॉमन ले लो, 3t कॉमन लो, सो 3t कॉमन लो, सो 3t कॉमन लोगे, सो दिस विल बी 2t प्लस ऑफ 1, एंड यहाँ पे ले लो 2 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 2t प्लस ऑफ 1, राइट। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज dt अपॉन ऑफ 2t प्लस ऑफ 1 एंड 3t प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्म आ गया है ना 1/this, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन 2t प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एलसीएम विल बी a 3t प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ b 2t प्लस ऑफ 1, राइट। अगेन डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब कंपेयर करोगे तो एक t की जगह मान लो कि -2/3 डाला, ठीक है, -2/3, a का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू b 2 इंटू टी की वैल्यू तो -2/3 प्लस ऑफ 1 करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, सो दिस विल बी -4, सो दिस विल बी -4/3 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, राइट। तो b कितना होगा, सो b विल बी 3, सो -1/3 इक्वल्स टू 1, तो b कितना होगा, सो b विल बी -3, एक तो b निकल के आ गया। सिमिलरली a का वैल्यू है ना, t का वैल्यू कितना डालो, सिमिलरली t का वैल्यू पुट t का वैल्यू -1/2 डालो, ठीक है। ये डालोगे तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा, देयर आफ्टर इक्वेट कर लो, सो वी गेट द इंटीग्रेशन, t के फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा, बाद में t को log के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सो वी विल गेट द फाइनल सोल्यूशन, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। मेन इंटीग्रेशन तो आसानी था, मेन था इसको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। चलो अगला क्या करोगे, सो दिस इज 1 माइनस ऑफ कॉस अपॉन ऑफ कॉस एक्स अपॉन ऑफ कॉस एक्स अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। सो कॉस एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इसको कैसे करोगे, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर माइनस से कन्वर्ट करोगे तो दिस विल भी ऊपर क्या होगा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, साइन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या करोगे, सो दिस कैन बी डन, है ना। इसको कैसे करोगे, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके यू कैन, हम आसानी से इसको ही सॉल्व कर सकते, करेक्ट। तो बस कुछ नहीं करना है, अपन क्या करते हैं, कॉस को t मान लो, सो लेट्स कंसीडर cos x इक्वल्स टू t, सो दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज 1 माइनस t अपॉन ऑफ
टी 1 प्लस ऑफ टी इंटू डी टी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये लीनियर फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। पी एक्स क्या है लीनियर फॉर्म में, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ टी अपॉन ऑफ टी 1 प्लस ऑफ टी कैन बी रिटन एज ए अपॉन ऑफ टी प्लस ऑफ बी अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी, ठीक है। सो ये इसको और सिंप्लीफाई करोगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस ऑफ टी प्लस ऑफ बी टी अपॉन ऑफ टी इंटू 1 प्लस ऑफ टी। सिंपल है, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इसे 1 माइनस टी से, क्या होगा, टी के वैल्यू अगर -1 डालोगे तो क्या होगा, इफ़ टी विल बी -1 देन ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा माइनस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू टी -1 डाला तो दिस विल बी 2, तो बी विल बी -2, ठीक है। एक तो बी निकल के आ गया। अब क्या करो, टी को जीरो डालो, टी को 0 डालोगे क्या होगा, ये 0 हो गया, सो दिस विल बी ए विल बी व्हाट, ए विल बी 0, ए विल बी 1, ए 1 हो गया एंड बी 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। सो लेट्स सिंप्लीफाई हियर, ए है 1, सो 1 अपॉन टी हो गया प्लस ऑफ माइनस हो गया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी, इंटीग्रेट कर दो इसे, सो दिस विल बी लॉग ऑफ टी माइनस ऑफ 2 लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ टी, ठीक है। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ टी माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। टी हमने क्या माना था, कॉस को माना था, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग के फॉर्म में माइनस है तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी का होल स्क्वायर। टी तो हमने कॉस को माना था, सो दिस विल बी प्लस ऑफ सी, सो लॉग कॉस एक्स अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल था, बस क्या करना था, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था एंड सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में, एंड यू कैन डू दिस थिंग इजीली, ठीक है। चलो ये क्लियर है तो आगे करते हैं। चलो अगला क्या है, तो अगला वी डोंट हैव, है ना। सो आई थिंक विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड देयर आफ्टर हमने देखा कि इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, ठीक है। लेंदी से लेंदी प्रॉब्लम्स को हमने बहुत ही आसान बनाया, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। बाय द मीन टाइम बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो एंजॉय करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।